बट आपको जल्दी आना पड़ेगा, ये 1 ही मिनट है। बट आपको जल्दी आना पड़ेगा, ये 1 ही मिनट है। चलो 1 मिनट में भागता हूँ। ये विरार जाएगा। धीमी लोकल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। ये जो ब्लॉगर है जो दिल्ली से आया है, ये सुबह से बहुत ज़्यादा भटक रहा है। शायद ये वाली ट्रेन इसको डेस्टिनेशन पर पहुंचा पाएगी। जाने के लिए देखिए आगे का और वीडियो। अगली ट्रेन कितने बजे की है मुझे मालूम नहीं, मैं पहली बार ही आ रहा हूँ यहाँ। हाय गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं जा रहा हूँ छत्रपति शिवाजी लोकल स्टेशन। सो वाया दादर जाऊँगा मैं। सुबह के 4:30 बजे हैं इस समय और बस तो नहीं मिलेगी, बट मैं ऑटो कर रहा हूँ यहाँ से स्टेशन के लिए। और स्टेशन से जाना है सीधा दादर। तो दादर से होते हुए नेक्स्ट फिर पकड़नी है मेरे को चर्च गेट के लिए। आ गया स्टेशन। टिकट लेने के लिए टिकट बूथ सेक्शन बने हुए हैं, यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और यहाँ से लेना भी इतना मुश्किल नहीं है, 1-2 बार आप समझोगे तो टिकट आराम से ली जा सकती है। अब मैं वेट करूँगा। ये है मीरा रोड रेलवे स्टेशन। तो वहाँ पर अभी इस समय आ रही है विरार की एसी। जो भी ट्रेन आने वाली होती है वो ऊपर लिख देते हैं पहले ही। यहाँ तक सब सही चल रहा था। यहाँ से मैं देखने जाऊँगा ट्रेन टाइम एंड शेड्यूल, और वहाँ बहुत बार विरार देखने की वजह से दादर की जगह मेरे दिमाग में विरार छप गया। अभी ये वाली ट्रेन हैं जो आने वाली हैं। मैं ऊपर अभी आया हूँ प्लेटफॉर्म पे। उधर कह रहे हैं जहाँ मैं खड़ा था वहाँ पे अभी ट्रेन नहीं आएंगी, पलट कर दूसरी जगह आती है। मैं तो वैसे पास में गया था, बट इस समय स्लो ही आती है विरार की कह रहे हैं। टाइमिंग इस समय जो हो रहा है वो हो रहा है 5:22। अगली ट्रेन कितने बजे की है मुझे मालूम नहीं, मैं पहली बार ही आ रहा हूँ यहाँ। वहीं पे दोबारा जा रहा हूँ। लोग तो खड़े हैं, कोई मैं सोचूँ ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं आएगी यहाँ। फिर से बोल दिया उधर ही जाने को, फिर से चढ़ रहा हूँ स्टेयर्स, उधर जाके उतरूँगा। पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं विरार उधर आएगी बिना एसी वाली। सुबह सुबह वर्कआउट करवा दिया इन्होंने, कार्डियो मेरा। चलो जाता हूँ। जब इधर खड़ा था तो यहाँ पे किसी ने बोला क्या वो उधर ही जाइए, उधर ही आएगी, पता नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ विरार स्लो आएगी। ये नो बस सही है, मुझे लगाया है उसने। इसके बाद विरार स्लो उधर ही मिलेगी, देखो वहाँ लगाया है उसने 12 डब्बे का 529 का। अच्छा वो बिना एसी वाला है। हाँ बिना एसी वाला है। तो आपको यहाँ से जो ये दिख रहा है आपको वो सीढ़ी वो उतरना है, फिर वहाँ जाना है। बट आपको जल्दी आना पड़ेगा, ये 1 ही मिनट है। विथ सीढ़ी। ये वो जो दिख रही है ना, हाँ हाँ उधर। यहाँ से उतरोगे ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना। इधर आएगा विरार। चलो 1 मिनट है, मैं भागता हूँ। माय गॉश। और गाड़ी हो गया। ये विरार है स्लो। ये विरार जाएगा। विरार जाएगा। विरार है विरार। ओ पहुँच गया। अरे रब्बा। ओह शिट। चल बढ़िया। ओह क्या स्पीड था। लग नहीं रहा था पकड़ पाऊंगा, पर फिर भी पकड़ लिया।
चलो बैठता हूँ, विरार आएगा उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। फुल अंधेरा है इस समय। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर। मैं ब्रीदिंग नॉर्मल करता हूँ, कोई सीट मिल रही है तो बैठता हूँ। कन्फ्यूज़ हो गया दादर और विरार में। मैं विरार वाली में बैठ गया, भाईंदर उतरा हूँ। अब यहाँ से इन्होंने बोला चर्च गेट वाली मिलेगी, बट अभी स्लो वाली मिली है, उसमें नहीं बैठना मुझे। चर्च गेट थोड़ी फास्ट वाली में जाना है, तो दादर उतार दे। दादर फास्ट कौन सा जाएगा? लिखा है उधर 545 वो दिख रहा है। अच्छा, वो आ सकता है। हाँ, या तो अभी फास्ट तो नहीं दिख रहा है। बहुत स्लो में तो बहुत लेट पहुँचाएगा ना। ओके, बाकी भी ठीक रहेगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता। 10-15 मिनट का डिफरेंस। ओके। 5:38, बारिश भी आ गई है। अरे फिर तो मैं बैठ गया था स्लो वाली में। स्लो वाला वो पर्सन कह रहा है कि बहुत टाइम लगाता है, आप फास्ट वाली का वेट कर लो। अब 5:37 हो गए हैं। 5:45 पे ये लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि चर्च गेट है या फिर कौन सा है। ओके, आ गया हूँ मैं। अब ये 5:45 पे लिखी है दादर के लिए, चर्च गेट वाली फ़ास्ट मिलेगी। अच्छा, थोड़ा वेट कर लिया, फास्ट वाली की जल्दी पहुँचा देगी। कह रहे हैं थोड़ी गर्दी रहेगी, गर्दी मतलब कि थोड़ा रश रहेगा उसमें, बट चलेगा ना। मैं खड़े होकर चला जाऊँगा, बट वहाँ तो जल्दी जाऊँगा। आ गई है, ये जाएगी ये दादर, बांद्रा, अंधेरी, दादर, ऐसे वाले स्टॉप पे जाती है। तो 3 स्टॉप के बाद आ जाएगा दादर। ये आ गया अभी बांद्रा, बस नेक्स्ट ही है दादर। यहाँ से कह रहे हैं कि मेरे को दूसरा रेलवे चेंज करना होगा, वहाँ से मिलेगी शिवाजी के लिए। अगले 6 दादर। अभी आ गया है दादर, दादर उतर रहा हूँ मैं। चलो, ये आ गया दादर। अब यहाँ से ऊपर जाना होगा ताकि मैं दूसरी रेलवे में जा सकूँ। अच्छा है कि ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी टाइम हो रखा है 6:27। अब धीरे धीरे दिन चढ़ गया। पूछता हूँ किसी से, छत्रपति शिवाजी जाने के लिए कैसे जाऊँ? सीधा जाऊँ? सीधा जाने को कह रहे हैं। मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस साईनगर शिर्डी वंदे भारत एक्सप्रेस 6 वाजून 30 मिनिटांनी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 10 वर अपेक्षित आहे। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस साईनगर शिर्डी वंदे भारत एक्सप्रेस 6:30 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 पर आने की संभावना है। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस साईनगर शिर्डी वंदे भारत एक्सप्रेस लिखा छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी ही जाएगी। छत्रपति शिवाजी के लिए यहाँ पर ही है। छत्रपति शिवाजी ये छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन। बट शायद मैं बड़े वाले में आ गया, मेरे को लोकल में जाना होगा, लोकल देखना होगा मैं होगा। ये वाली जो जा रही है ना, इसी में मेरे को बोला था एक ने चढ़ने के लिए, पीछे जनरल वाले डिब्बे में चढ़ जाओ। बट एक नॉर्मल वाली जो है टिकट वो इसमें नहीं चलेगी, इसलिए मैं ऐसा रिस्क नहीं लूँगा ना फालतू में। वैसे सुबह सुबह इतना ड्रामा हुआ है, तो इसलिए मैं नॉर्मल दूसरे स्टेशन पे चला जाता हूँ। छत्रपति के लिए लोकल कहाँ से मिलेगी? छत्रपति शिवाजी के लिए इधर उतरो।
मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस थोड़ी ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 पर आ रही है। इस गाड़ी में डिब्बों की स्थिति इंजन से इस प्रकार है: C1 पहला, C2 दूसरा, C3 छत्रपति शिवाजी के लिए फास्ट कौन सी लोकल होगी? पांचवा, मालूम है? छठवा, मालूम ही नहीं यार यहाँ पे किसी को। आठवां, C2 नौवां, C8 10वां, C9 वो रुकता नहीं, स्पीड में भाग रहे हैं सारे। छत्रपति शिवाजी के लिए लोकल कहाँ से मिलेगी? छत्रपति के लिए नीचे जाओ, अब यहाँ नीचे जाने को बोला है। सुबह से भाग ही रहा हूँ, कभी इधर कभी इधर। अरे भैया, पहली बार जाना हो तो बड़ा मुश्किल होता है, एक बार होया हो तो पता लग जाता है। यहाँ पे धीमी लिखा है, कौन सी? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी जाएगी यहाँ से, ये स्लो वाली होती है। तो कितने देर में पहुँचाएगी? आधे घंटे में, 10 मिनट में? फिर फास्ट में चढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके ठीक है, वो टाइम पे नहीं आती फास्ट वाली, ठीक है स्लो में चढ़ जाता हूँ मैं। सुबह वाला वो ड्रामा नहीं करूँगा, स्लो फास्ट। फास्ट का टाइमिंग थोड़ा लेट होता है और ये कह रहे टाइम पर नहीं आती है, तो ठीक है इसी में चढ़ जाता हूँ, आ जाए बस। अरे शांति से उस तरफ भी कोई ट्रेन जा रही है, मैं लग नहीं रहा तो उधर भी स्टॉप बना, उधर भी कोई है क्या? टिटवाला। ओके, धीमी लोकल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। ये जो ब्लॉगर है जो दिल्ली से आया है, ये सुबह से बहुत ज़्यादा भटक रहा है। शायद ये वाली ट्रेन इसको इसके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा पाएगी। जाने के लिए देखिए आगे का और वीडियो। यहाँ पे डाउट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भीड़ ही नहीं है, खाली पड़ी है। ये देखो कितनी बढ़िया ट्रेन लग रही है ना यार एकदम, शायद एसी वाली होगी ये, लिखा तो सिर्फ हाँ छत्रपति शिवाजी, एसी वाली होगी। आ गई है छत्रपति शिवाजी 112S। ठीक है सही टाइम है यार, ये वाला ज़्यादा भरी नहीं है, अच्छी बात है। स्लो वैसे भी इतनी भरी नहीं होती है, फास्ट में बहुत रश होता है। चलो बैठ गया हूँ मैं, बैग अपने पास ही रख लेता हूँ। चल पड़ी यार, कुछ सेकंड ही रुकी, मतलब कितना, आई थिंक 4 या 5 सेकंड रुकी है बस। 4-5 सेकंड रुकने पे चल पड़ी है। देखो हाँ, यहाँ के ये देखो पंखे देख रहे हो आप, ये फ़ैन देख रहे हो, बहुत बड़े साइज़ के पंखे हैं ये, और इतनी तेज़ हवा आती है ना इन पंखों की, गजब। जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो मैंने जैसे फ़ैन देखा, मैंने कहा यार इतना बड़ा फ़ैन तो मैंने पहली बार देखा लाइफ में। हम उतरे थे मुंबई सेंट्रल, तो वहाँ ये पंखे लगे देखे थे, और जैसे मुंबई सेंट्रल उतरे थे, जैसे मैं एग्ज़िट हुआ, और एग्ज़िट होती मुंबई सेंट्रल से सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो पहली बार इतनी लंबी कोई ऊँची बिल्डिंग देखी थी हमने। तो लगा भाई आ गए मुंबई में आ गए हम। इतनी ऊंची, क्योंकि आदत नहीं है ना दिल्ली में इतने ऊंचे घर, इतने ऊंचे बिल्डिंग्स देखने की। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी ऊपर, बट पता नहीं था कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे, यहाँ का कुछ भी मालूम नहीं था ना। यहाँ पे कोई नोन वाला था हमारा रहने वाला, जिससे हम पूछ सकते थे कि यहाँ पे रहना कहाँ पर है, कौन सी जगह जाना चाहिए। बस हम जस्ट मुंबई आ गए। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी हुई घर ढूंढने में, कुछ टाइम होटल में रहना पड़ा, उसके बाद कोई लोकेशन पता लगी, किसी ने बोला वो जगह चाहिए वो जगह चाहिए, ऐसे करते करते हम यहाँ आए जहाँ पर अभी रह रहे हैं। चलो मैं बस बाहर निकलता हूँ। यहाँ से मैंने एग्ज़िट लिया अभी। मैं अभी आऊँगा ना, आते वक्त मुझे यहाँ वो जो वेटिंग एरिया वाले रूम होते हैं ना, 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ पर आवर वाले,
वो पूछूंगा यहाँ पर कहाँ है, क्योंकि मुझे दोबारा भी आना है यहाँ पे, थोड़ा स्टे करना पड़ेगा कुछ टाइम। पाऊसच तेवढा होता, असं काय रात्री 11:15 वाजता फोन केला गावात. यहाँ स्टेशन पर मैंने लोकल में बाथरूम देखा है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है यार, डीमर्ट फाउंडेशन वालों ने बनाया है और बहुत साफ़ सुथरा है यार, अच्छा वाला है। मैं एक बार मैप चेक कर लेता हूँ कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। नहीं, आई गेस थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। हाँ, मैप लोकेशन थोड़ा और आगे बोल रहा है। कितना ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, यहाँ बारिश आई है ना अभी, तो पेड़ों से खुशबू आ रही है ना जो आफ्टर बारिश आती है, गजब। सुबह सुबह ट्रैवल करने में मज़ा बहुत आता है। अच्छा, ये एक नॉर्मल पब्लिक गार्डन है। अभी सामने वाली रोड पे जाना है। हाँ, स्टेशन से मुझे ना वहाँ निकलना चाहिए था, मैं गलत निकला है इधर, कोई बात नहीं। ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क्या हो गया? आवाज़ें आ रही हैं ऐसे, पता नहीं क्या हुआ। क्या बात करो, ये बस स्टॉप है इतना प्यारा, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। हाँ जी, हेलो जी, ये देखो नींद खुल गई, वासी ले ली। अभी यहाँ आया हूँ, कैंटीन में बैठा हूँ, मेदू वड़ा ऑर्डर किया है। अभी सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ब्रेकफास्ट में बना नहीं है, मेदू वड़ा है, वड़ा पाव है, डोसा है, तो जस्ट यही खा लेता हूँ अभी, उसके बाद आगे चलता हूँ। ज़्यादातर लोग यही ले रहे थे, पहले मैं देख रहा था लोग लेंगे क्या, वही मैं ऑर्डर करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या सही बना हुआ है इस कैंटीन में। ज़्यादातर लोगों ने मेदू वड़ा ऑर्डर किया, तो मैंने भी मेदू वड़ा ही ऑर्डर कर दिया। जो आ रहा है मेदू वड़ा ले रहा है, टेस्ट देखता हूँ। बहुत सही है। चटनी भी अच्छी है। कैंटीन से मैंने खा लिया मेदू वड़ा, मम्मी के लिए मैंने उपमा पार्सल करवाया। ये है मेरी लंच थाली, जिसमें मुझे मिली है एक, वैसे राइस से मैं राइस की जगह मैंने 4 चपाती करवा ली है, छोले की सब्ज़ी, दाल, अचार और ये येलो वाली दाल। ये है लंच। चलो लंच करता हूँ, उसके बाद ये देखो ये यहीं घूम रही है सुबह की। अभी निकला हूँ मैं यहाँ से, फिर से आ गया हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, और यहाँ के आपको दिखाता हूँ ये सब कितना प्यारा नज़ारा है। कितना बढ़िया लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है आसमान तक जा रहा है ये। बहुत लोग यहाँ आते रहते हैं रील्स बनाने के लिए, फ़ोटोज़ खींचने के लिए।
ये रात में इनमें लाइट जलती है, इन सब में लाइट जलती है, इसमें बहुत अच्छी लाइट जलती है रात में, और रात में और अच्छा लगता है ये। वहाँ से आया था सुबह में, वो रहा वो बस स्टॉप। चलो अभी यहाँ से चलता हूँ आगे फिर से टर्मिनल तक, और टर्मिनल से चलना है, यहाँ से जाना है फिर से दादर। याद से दादर, विरार वाला नहीं। सुबह का मुझे याद आ रहा है कैसे हम भाग के विरार भागा था। तो अच्छा वो टाइम पर याद आया कि विरार में जब मैं बैठा हूँ तो भी ज़्यादा दूर नहीं गया था मैं। वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सभी लोग यहाँ व्लॉग ही बना रहे हैं। ये यहाँ का बस स्टॉप अच्छा पूरा अच्छा। ये देखो डबल डेकर बस, ये उस साइड नहीं मिलती ना, इधर मुंबई साइड चलती है ये। अच्छा ये सारी अमूल ने कर रखी है स्पॉन्सर। चलो ये देखते हैं एक बार। बस स्टॉप का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। कितनी सही लग रही है यार, वो ऊपर बंदे बैठे हुए हैं। अच्छा इस बस स्टॉप पे चार्जिंग स्पॉट है। चलो बढ़िया है, कभी चार्जर लेके आया तो कर लेंगे। अभी तो मैं पावर बैंक लेके आया हूँ। इस बस से मुझे वो याद आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर है ना एक ऐसी बस, फूड ऑन व्हील नाम से आई गेस। तो वहाँ मैंने लगभग 5 साल पहले गया था, किसी काम से दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था। आई थिंक अपना माइग्रेशन लेने के लिए गया था, तब मैंने इस बस में खाना खाया था। तो वो वैसे ही लग रही है। जाना कहाँ है? CSMT किधर है? CSMT स्टेशन किधर है? उधर पड़ेगा CSMT स्टेशन। यही तो है, यही अंदर चला जाओ। ले सुबह मैं पीछे से घूम कर आया था ना, तो मैं दोबारा उधर से जा रहा था घूम के। जहाँ मुझे जाना था वो रास्ता बस यहीं से सीधा निकलता, तो बस स्ट्रेट रोड वहाँ तक जाना था। बट उसके लिए मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया और मैं यू टर्न लिया। अभी मैं ये याद कर लूँगा ये कहाँ पर एग्ज़िट होता है, ताकि मैं सेम गेट पे निकलूँ। रिटर्न की टिकट ले ली थी मैंने, दोबारा टिकट लेनी नहीं है मुझे। एक बार टिकट ले लो टेंशन ख़त्म हो जाती है। दोबारा टिकट लेने के लिए अभी जाऊंगा और मुश्किल होएगी। और हाँ, अगर ऑनलाइन टिकट लेनी है तो मैं स्टेशन के नियर बाय होकर नहीं ले सकता हूँ, स्टेशन से थोड़ा दूर होना चाहिए, तभी मैं ऑनलाइन टिकट बुक कर पाऊँगा। अदरवाइज़ मेरे को अगर यहाँ से टिकट लेनी है तो मैं भी बोलता हूँ जाने को। कहाँ है स्टेशन? स्टेशन शायद और आगे है, पूछ लेता हूँ फिर भी। स्टेशन आगे है, स्टेशन आगे है,
यही लेफ़्ट है, सॉरी लेफ़्ट नहीं राइट है। अब यहाँ से ढूंढने दादर की जो फास्ट जा रही हो। नहीं पहले मेरे को हाँ यहाँ पे वो स्टे वाला देखना है, स्टेइंग वाला किधर है जहाँ थोड़ी देर की रेस्ट कर सके, वेटिंग एरिया। मैंने वेटिंग एरिया पूछा तो है, वेटिंग एरिया में यहाँ पे उन्होंने कहा कि 14 नंबर में जाओ। अब 14 आया हूँ, ये 14 तो प्लेटफॉर्म है। क्या लिखा है ये रहा, अपर क्लास एयर कंडीशन वेटिंग रूम, वेटिंग, हाँ ठीक है सही भेजा है। ठीक है तो वेटिंग रूम इधर ही है, वे टू प्लेटफॉर्म। हाँ तो वेटिंग रूम इधर ही है, वैसे तो वो प्लेटफॉर्म के लिए लिखा हुआ है। अरे ये रे स्लीपिंग पॉड्स, मैंने इसका एक ब्लॉग देखा था, स्लीपिंग पॉड्स का क्या चार्जेस हैं और ये सब पता कर लेता हूँ मैं। अच्छा चार्जेस है उसका 500 रुपीज़ प्लस GST। 6 घंटे के लिए स्टे कर सकते हैं। स्लीपिंग पॉड्स की दरें पॉड्स में उपलब्धता के अनुसार बढ़िया घट सकती हैं। ठीक है, नमहा स्लीपिंग पॉड्स 500 रुपये 6 घंटे के लिए। अरे ठीक है, वर्थ है। अगर जैसे बहुत ज़रूरी है और हम ज़्यादा जल्दी पहुंच गए हैं या फिर सेफली रुकना है तो आई थिंक ये उसके लिए अच्छा है। AC भी है इसमें, ये वाला, ये पॉड होगा नीचे और ऊपर ऐसा होगा। ओके, पूछता हूँ मैं। स्लीपिंग पॉड्स फैमिली के लिए भी है, फैमिली के लिए भी स्लीपिंग पॉड है। सब बुक है, सिंगल है, डबल मिल जाएगा, एक सिंगल मिल जाएगा। डबल का क्या चार्ज है? कितना टाइम रुकना है? बस आज ही 6 घंटे के, 6 घंटे के लिए बस। 6 घंटे के लिए वो डबल पॉड लेते हैं तो उसमें लगभग वही चार्ज में जाएगा। 1120 रुपये में डबल लोअर पॉड मिल जाएगा और सिंगल अपर पॉड लेंगे तो 560 लगेगा। वही 1680 फैमिली आता है, वही चार्जेस मिल जाएगा। ओके चलो ठीक है, चार्जेस पता लग गया ना, GST के साथ है। वो पॉड जस्ट उधर हैं और पॉड से हल्का सा आते हुए वेटिंग लॉज इधर है। वेटिंग लॉज में खाने पीने का भी है, जैसे देखो परी कह रहा हूँ, पूरी भाजी है, वेजिटेरियन बिरयानी है, ये सब कुछ है। शावर वावर के लिए भी है। यहाँ पर नहाने की फैसिलिटी है, सामान रखने की फैसिलिटी है, मतलब लॉकर फैसिलिटी मिल जाएगी। लॉकर फैसिलिटी है यहाँ पे। और अगर सिर्फ फ्रेश होना है तो फ्रेश भी हो सकते हैं। फ्रेश होने के लिए चार्जेस अलग से हैं, 100 रुपीज़ हैं। अगर आपको रूम में नहीं, मतलब यहाँ पे स्टे नहीं करना है तो 100 रुपये दे दो और फ्रेश हो सकते हैं। और ये वेटिंग लॉज है, देखो कोई नमा का जो पॉड्स हैं, ये नमा का वेटिंग लॉज है जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये देखो यहाँ से गाड़ी जाती है, ये लेके जा रही है स्टेशन तक। देखो ये इसके जो चार्जेस हैं 10 रुपीज़ है फॉर 1 आवर, रेस्ट कर सकते हैं। पर GST एक्स्ट्रा नहीं, लगभग 10 और 12 रुपये अगर जोड़ लें तो वही 12-13 रुपये के पड़ेगा। और 50 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट एक बार देना पड़ेगा। स्टे तो कभी नहीं किया, लेकिन मन बहुत है। अगर कभी एक्स्ट्रा मेरे पास टाइम हुआ मैं यहाँ पर रुक कर ज़रूर जाऊँगा, स्टे करूँगा। अंदर देखो कैंटीन भी है, लोग स्टे कर रहे हैं। ये है यहाँ का खाने पीने का सिस्टम। 90 की कुकीज़ है, बर्गर्स, मोमोज एंड ऑल, और साथ में कैंटीन है। ये भी नमा की है। अच्छा उसी के अंदर इंक्लूड हो रही है, ठीक है। सोफ़ा भी है। रिजॉर्ट पैसेंजर है नहीं, बट हम नॉर्मल बाहर से भी आउटसाइडर भी ले सकते हैं ना। ये मैं पूछ लेता हूँ, हमारे टिकट नहीं है, हम आके जैसे ऐसे रेस्ट करना है, पता करता हूँ। हमारे पास टिकट नहीं है, बट हम फिर भी रेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तब भी हम वेट कर सकते हैं ना, अराउंड 5-6 घंटे के लिए। 100 रुपये का इसमें डिपॉजिट करो, बैठ रहो, 11 रुपये घंटे रहता है चार्ज बैठना। अच्छा 11 रुपये, फिर 100 रुपये बाद में जो बचता है पहले से रिफंड किया जाने टाइम का। अच्छा 100 एक बार जमा कर दें, फिर आप काट के वापस करते हैं, ठीक है।
बाहर तो 50 रुपये लिखा डिपॉजिट, अंदर 100 रुपये कह रहे हैं, बट कोई बात नहीं, 100 रुपये डिपॉजिट चलेगा, बाद में काट के जितना बैलेंस बचेगा कह रहे हैं वापस दे देंगे। ठीक है, हाँ ये मैं दिखाता हूँ, ये दिखाया नहीं था, मैंने कवर नहीं किया था। ये ऐसा यहाँ म्यूज़ियम सा बना रखा है, टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ महाराष्ट्र। अगर यहाँ पर आओ तो आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए मुंबई में, महाराष्ट्र में पूरे, तो ये देख सकते हो आप। यहाँ सबकी फ़ोटोज़ ले लो, तो ये सब जगह तो जाना ही, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ भी जाना। ठीक है, वो रहे वो वेटिंग रूम, और ये रहा ये पॉड। और जब हम पार्सल करते हैं ना सामान स्टेशन पर, पार्सल होकर यहाँ आता है, ऐसे करके यहाँ पड़ा रहता है। उसके बाद हम आकर जब भी हमने अगर यहाँ लाना है, जिसका भी सामान है वो आके यहाँ ले सकता है। अभी देखना दादर फास्ट कौन सी जाएगी, दादर फास्ट की ट्राई करनी है। रेलवे 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 पूछता हूँ दादर फास्ट कहाँ मिलेगी, उधर अब तो लास्ट में कह रहे हैं। यहाँ पे मेंशन है क्या, यहाँ पे मेंशन है बट पता नहीं। दादर फास्ट की कहाँ पर होगी, फास्ट है ये, अरे भागना पड़ रहा है। दादर जाएगी ये, पास वाली है ये, लोकल है ना, एसी है, इसका टिकट अलग है। एसी है। हाँ तो भी नहीं, कहाँ पर मिलता है लोकल, उस साइड मिलेगा। हाँ यहाँ तेज़ वाला उधर मिलेगा, इधर ही है। अरे यार रिटर्न टिकट ली हुई है, नहीं तो मैं एसी वाली में चढ़ जाता। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे इवन। रिटर्न टिकट लिया तो मेरे को लोकल में ही चढ़ना पड़ेगा। दादर वाला आएगा इसका टिकट ज़्यादा है। हाँ इसलिए मैं बैठा नहीं, मैं इसलिए पहले पूछ लिया। इस समय वो गर्दी तो नहीं रहता, नॉर्मल रहेगा, इस समय गर्दी नहीं रहेगा, गर्दी रहता है। ऑफिस की छुट्टी हो गया है। कल्याण फास्ट आएगी, कल्याण फास्ट प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। मैं ट्रेन में जाके पीऊँगा पानी। अभी हो रहे हैं 3:56, आ गई ट्रेन, खाली हो जाएगी यहाँ तब भी रश देखो, तब भी कितनी ज़ोर ज़ोर से चढ़ रहे हैं। ओह माय गॉड, रुकने तो दो, रुकने तो दो। चलो जी, बाइकुला आया अभी, अब बाइकुला से नेक्स्ट आया। ये सब क्या इंसिडेंट हुआ अभी कि जैसे ही दादर आया ना, तो दादर पे उतरना था मुझे, तो दादर पे उतरने के लिए अब भाई यहाँ वाले लोगों को आदत है, मैं देख रहा हूँ आगे सारे चलती में उतर गए, और दादर पे हद रश खड़ा था, बहुत सारे लोग खड़े थे। और मैंने भी जब उतरना था, तो मैं तो जब ट्रेन एकदम स्लो होगी यहाँ पे रुकेगी तो उतरूँगा। मेरे उतरने से पहले जिनको आदत है चलती में उतर गए और चलती में चढ़ गए, और जब मैं उतर गया उस स्टेशन पे, चलती में जो चढ़ गए हैं उन्होंने मुझे साथ में ही पीछे खींच लिया अंदर की तरफ, दोबारा वापस अंदर भेज दिया ट्रेन में। और मैं उतर गया था और मैं जो है पीछे की तरफ गिरा हूँ। अगर मैं ऊपर नहीं चढ़ता ट्रेन पे तो मैं उधर ही गिर जाता, मतलब ट्रेन के जैसे स्टार्टिंग में चढ़ते ना वहीं पर बैठकर गिर जाता, और लोग फिर चढ़ सकते थे मेरे ऊपर, इतना ज़्यादा वो रिस्क था। फिर मैं ऊपर ही चढ़ गया, ऊपर चढ़ा तो उन्होंने पीछे भेज दिया। जैसे ही पीछे गया तो मेरा हाथ जो है लेफ़्ट वाला वो खंबे के बीच में आ गया, जिसके बीच में खंबा होता है ना, मेरा हाथ खंबे के उस तरफ और मेरी बॉडी इस तरफ, और उधर वाले लोग मेरा हाथ पीछे खींच रहे हैं, मेरी बॉडी इधर खींच रहे हैं। मैंने उनको बोला रुको 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 रुको, मेरा हाथ है। मैं हाथ निकाल के फिर भी अंदर गया कि भाई एक रश एक बार चले। मैं फिर भी अंदर से बोल रहा हूँ कि मेरे को उतरना है। लोग कह रहे अरे आप कहाँ से उतरे होगे, आप पॉसिबल नहीं है उतरना, अंदर हो जाओ।
लेकिन फिर किसी ने मेरे को सुन लिया था कि ये तो उतरने वाला था, उसने मुझे कोई देखा था, उसने मेरे को जगह दी जल्दी उतरो, तो मैं जल्दी से उतरा, फिर सांस में सांस आई। क्या था यार ये, मैं तो खुशी खुशी आया हूँ कि शायद खाली मिल गई है। अब अंकल ने तो कहा था कि गर्दी मिलेगी, बट खाली मिल गई थी, लेकिन ये नहीं पता था दादर से इतनी ज़्यादा भीड़ चढ़ने वाली है। अब ठीक है, वहाँ से मैं आया हूँ, ये विरार टेंशन फ्री यहाँ पर इस वाले में बैठ रहा हूँ। अब विरार ये है अभी 18 मिनट लेट है, 23 पे आनी थी बट अब 48 पर आएगी, तो मैं इसमें भी चढ़ सकता हूँ, नहीं तो उधर भाईंदर वाली भी है, भाईंदर वाली में भी जा सकता हूँ। लेकिन भाईंदर वाली क्या है, उसमें कह रहे सीट नहीं मिलेगी, रश बहुत ज़्यादा है। नहीं भैया, मेरे को रश में नहीं जाना अभी एक एक्सपीरियंस लेकर आ गया हूँ। इस वाली में कह रहे हैं तुम्हें सीट मिल जाएगी, बस मैं इस वाली का वेट करूँगा, होप सो सीट मिल जाए। नहीं भी मिले तो कोई नहीं भाई, खाली मिल जाए, मैं साइड में खड़ा रहूँगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तब हुआ था लास्ट टाइम जब मैं दिल्ली से आया ही था ना। अब मुझे नहीं पता, मुझे आदत थी वही दिल्ली मेट्रो की। अब मैं दिल्ली से यहाँ पर आया, एक बैग कैरी कर रखा है, एक राइट हाथ में बैग, एक लेफ्ट हाथ में बैग, जैसे ट्रैवलिंग के लिए आते हैं, सामान उठा रखा था मैंने, आराम से उतर रहा हूँ मैं। मुझे क्या मालूम भैया अब यहाँ पर क्या होने वाला है। मैं जैसे ही उतर रहा हूँ, लोग इतनी ज़ोर से चढ़े हैं, और वैसे मेरा जो टाइमिंग था वो सुबह का था। सुबह नई दिल्ली से मैं यहाँ मुंबई उतरा, और जैसे ही मैं उतरा हूँ और लोग चढ़े हैं भीड़ में, और मुझे अंदर की तरफ धक्का दिख दिया। अब मैं किसी तरीके से निकल गया और मेरी पानी की बोतल नीचे गिर गई वहीं पर अंदर ही, वो लोगों के पैरों के अंदर जा रही। जैसे ट्रेन स्टार्ट हो गई, किसी ने किक करके बोतल को बाहर की तरफ फेंका। क्या है भाई ये, समझ नहीं आ रहा। अब पता नहीं ये है क्या विरार वाली, लग तो नहीं रही है, तो आई थी मालगाड़ी है, ये वाली मालगाड़ी लग रही है। गुजरात मेल, अहमदाबाद से दादर। भीड़ इतना गर्दी क्यों नहीं होगी। चलो भाई साहब, एक भाई बैठने को सीट अंकल सही कह रहे थे। चलो बस मिल गई है, बस में बैठ गया हूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।